Hi students, welcome to Shortcut. Our today's chapter is chapter number 7, पैकिंग। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम कई बार किसी ट्रिप पर आप ज़रूर गए होंगे, यानी कि पिकनिक वगैरह पे या फैमिली पिकनिक के पे। तो वहाँ पर जाने से पहले हमें पैकिंग करनी पड़ती है। तो पैकिंग एक ऐसी चीज़ है कि कुछ लोगों को खुद करना अच्छा लगता है और कुछ लोग ऐसा पसंद करते हैं कि वो डायरेक्शन देते रहें, यानी कि वो दिशा निर्देश देते रहे, अभी ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, और बाकी लोग वैसे पैकिंग करते रहें। तो यहाँ पर जो ये कहानी है हमारी, ये भी इसी तरह से रिलेटेड एक कहानी है। 3 लड़कों की कहानी है और वो तीनों पिकनिक पे जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, और किस प्रकार से उनमें से एक लड़का जो है वो चाहता है कि वो दूसरे दोनों बच्चों को डायरेक्शन दे, दूसरे दोनों लड़कों को डायरेक्शन दे और वो दोनों उसको पैकिंग करें। तो लेखक जो है वो ऐसे ही पैकिंग करवाना चाहता था उन दोनों लड़कों से जिनका नाम था जॉर्ज और हैरिस। यहाँ पर लेखक जो है उनका नाम है जेरम। तो ये जो कहानी है इसी प्रकार से है कि किस प्रकार से जो लेखक थे वो पैकिंग करने की बजाय पैकिंग करवाने में, यानी कि निर्देश देकर कि किस प्रकार से पैकिंग की जाती है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो बैठकर बोलते रहते हैं अभी ऐसे नहीं ऐसे करिए, ऐसे नहीं ऐसे करिए। तो लेखक जो थे वो इस प्रकार की कुछ मंशा रखते थे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के आगे फिर क्या हुआ। अब यहाँ पर पहले पैराग्राफ में बताया गया है, लेखक जो थे जिनका नाम जैरम है, जैरम जो थे उनको बड़ा ही गर्व था कि उन्हें पैकिंग बहुत अच्छे से आती है और वो बहुत ही एक अच्छी तरीके से पैकिंग करना जानते हैं। लेकिन जॉर्ज और हैरिस, वो दोनों, ये तीनों साथ में जाने वाले हैं। तो जॉर्ज और हैरिस जो थे उनको भी पैकिंग करनी थी, लेकिन जैरम ने कहा कि तुम दोनों चुपचाप बैठ जाओ, मैं दिशा निर्देश देता हूँ और तुम वैसे करो। उसका अर्थ ये नहीं था बैठ जाने का कि तुम लोग बैठ जाओ, उनका कहने का मतलब था कि मैं करता हूँ और तुम मेरे दिशा निर्देशों को फॉलो करिएगा। लेकिन जब दोनों ने ये सुना कि जैरम जो है वो उनसे कह रहा है कि तुम लोग छोड़ दो, मैं बेटर पैकिंग करता हूँ, तो वो दोनों पैकिंग करना छोड़कर एक जना चेयर पे बैठ गया, जॉर्ज चेयर पे बैठ गया, और हैरिस जो था वो अपने पैर जो थे वो टेबल के ऊपर रखकर मज़े से लेट गया। तो यानी कि लेखक जो थे उनका कहने का तात्पर्य ये था कि तुम दोनों पैकिंग करो मेरे निर्देश के अनुसार, कि जैसा मैं कहूँ वैसे। लेकिन वो दोनों जो थे वो इसको थोड़ा अलग तरीके से समझे और वो चुपचाप जाकर बैठ गए। लेखक का जो मतलब था वो ये नहीं था। अब लेखक चाहते थे कि वो दिशा निर्देश दें और वो दोनों मिलकर पैकिंग करें। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, हैरिस एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस, यानी कि हैरिस और जॉर्ज जो थे वो मेरी डायरेक्शन के नीचे काम करें, ये उनका तात्पर्य था। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब वो दोनों बैठ गए। अब लेखक जो है, जैरम जो है, वो कहते हैं कि उन्हें जब वो खुद काम करते हैं और दूसरे लोग बैठे होते हैं, ये देखकर उनको बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है, ये बहुत ही ज़्यादा उनको चिढ़ मचती है इस चीज़ से। लेकिन अब यहाँ पर तो हुआ यही कि वो दोनों लोग बैठ गए और लेखक जर्म जो है वो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लिखा है यहाँ पर, व्हेन आई एम वर्किंग पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग, कि लोग कुछ नहीं कर रहे हो और मेरे पास बैठे हों और मैं काम कर रहा हूँ, तो ये देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन फील होती है। तो ऐसा इरिटेशन यहाँ पर इनको फील हो रहा था। अब ये कह रहे हैं कि आई लिव विद अ मैन वंस, ये एक बार एक व्यक्ति के साथ रहते थे और वो व्यक्ति जो था वो बिल्कुल, उसने इनको पागल कर रखा था। वो सोफा पे बैठा रहता था और इनको काम करते हुए देखता रहता था। यानी कि जर्म जो थे वो काम करते रहते थे और वो व्यक्ति जो था वो सोफे पे बैठा इनको देखता रहता था, यानी कि वो निठल्ला बैठा रहता। तो ये देख कर इनको काफ़ी चिढ़ मचती है। और ऑब्वियसली ये मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति का स्वभाव रहता है कि वो जब वो खुद काम कर रहा होता है और दूसरे लोग बैठे हों तो उसको थोड़ा बुरा लगता है। जब वो काम सबका हो और उसमें एक व्यक्ति काम कर रहा है और बाकी लोग बैठे हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। ही सेड इट he said it did him real good to look on at me messing about. Now I'm not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. I want to get up and superintend and walk around with my hands in my pocket and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. अब लेखक क्या कह रहे हैं कि जो नेचर था उस व्यक्ति का, जैसे कि इन्होंने देखा था कि वो व्यक्ति क्या करता था, वो बैठा रहता था और ये काम करते थे तो उनको ये देखता रहता था। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि मेरा ऐसा नेचर नहीं है, मैं किसी भी व्यक्ति को काम करते हुए, यानी कि एक मजदूर की तरह, गुलाम की तरह काम करते हुए नहीं देख सकता और मैं उसको देखता रहूँ बैठ के, ये मुझसे नहीं हो सकता। इसलिए मैं उसको सुपरिटेंड करना, यानी कि उसको सुपरवाइज़ करना चाहता हूँ। मैं उस व्यक्ति को सुपरवाइज़ करना चाहता हूँ, अपनी जेबों में हाथ डाल के, चारों तरफ घूमते हुए, वॉक करते हुए अपनी जेबों में हाथ डाल के, और उसको बताऊँ कि क्या क्या करना है। ये मेरा एक एनर्जेटिक नेचर है। अब भाई इसमें क्या एनर्जेटिक नेचर हुआ? अब एक्चुअल में तो ये भी तो काम चोरी हुई। आप दूसरों को निर्देश दे रहे हो लेकिन आपको खुद भी तो करना चाहिए। लेकिन लेखक जो है वो इसको एक अपना एक क्वालिटी बता रहे हैं कि मैं ऐसा करना पसंद करता हूँ।
हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग। अब यहाँ पर हुआ जो कि वो दोनों लोग बैठ गए और लेखक जो थे वो पैकिंग करने लग गए। इन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना काम शुरू कर दिया और जल्द ही इन्होंने पैकिंग जो थी वो पूरी फिनिश कर दी और फिर ये स्ट्रैप्स लगाकर बैठ गए। अब हैरिस जो था, अब सब पैकिंग हो गई, समझिए कि जैरम की जगह पर आप खड़े हैं, पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है और तभी पैकिंग पूरी करके आपने बैग बंद करके बस साइड में रखा और कुर्सी पे बैठे हो। तभी हैरिस हैरिस बोलता है कि क्या तुमने बूट्स अंदर रखे? तब लेखक जो थे उन्होंने चारों तरफ देखा और उन्होंने देखा कि साइड में जूते पड़े हुए, बूट्स पड़े हुए हैं। इस कारण से उनको पता लगा कि वो जूते डालना भूल गए हैं। अब फिर क्या हुआ? अब फिर उन्होंने उस बैग को खोला और फिर वो जूते उसके अंदर डाले। ये देखते हुए जॉर्ज जो था वो हंसने लगा, काफ़ी हंसने लगा, क्योंकि उसको जब उस व्यक्ति ने, जैरम ने पूरा पैकिंग कर लिया और वो एक चीज़ भूल गया, अब दोबारा उसको वो पैकिंग खोलनी पड़ रही है, तो इस पर दूसरा व्यक्ति रियली हंसेगा ही, मजाक तो लगेगा ही। तो जॉर्ज जो था वो मजाक के तौर पे हंसने लगा और ये जो हंसी थी ये जैरम को बिल्कुल भी गवारा नहीं थी, यानी कि उसको बहुत बुरा लगा इस बात पे। अब लेखक ने अपना बैग खोला, जूते उसमें पैक किए और जैसे ही वो उसको बंद करने वाला था तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है? जैरम ने जैसे ही अपना जूते रखने के बाद अपना बैग जब वो बंद करने जा रहे थे तभी उनके ध्यान में एक बात आई कि क्या मैंने टूथब्रश पैक किया है? अब वो याद नहीं आ रहा है कि क्या उन्होंने पैक किया है या नहीं। अब इनका जो टूथब्रश था वो एक ऐसी चीज़ थी, जब भी ट्रैवलिंग में जाते हैं तो मोस्टली वो चीज़ भूल ही जाते हैं और जब भी सुबह उठते हैं कहीं भी जाते हैं, जैसे वहाँ जाने के बाद जब रात गुजर जाती है वहाँ जाके रहकर, सुबह उठते ही सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? ब्रश करता है, टूथब्रश ढूंढता है अपना। जैसे ही सुबह उठेंगे तो सबसे पहले ये अपने टूथब्रश को ढूंढेंगे। यहाँ पर हंट लिखा गया, हंट का मतलब होता है शिकार करना, लेकिन यहाँ पर हंट का मतलब है उसको ढूंढना। ये बेड से उठेंगे और अपने टूथब्रश के लिए ढूंढना शुरू करेंगे, टूथब्रश को ढूंढना शुरू करेंगे और जब ये देखेंगे कि इनके पास वो टूथब्रश नहीं है तो फिर इनको बड़ा ही बुरा लगेगा। तो इसलिए ये क्या करते हैं? आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट। अब होता यूँ है कि जो टूथब्रश, ये हमारी भी यही कहानी है कि हम लोग भी क्या करते हैं, आपको पता है, अगर कहीं जाना हो तो हम सब चीज़ें तो पैक कर लेते हैं, लेकिन आपको पता है हमारा जो टूथब्रश रहता है वो सुबह, जैसे कि आपको सुबह निकलना है तो सुबह निकलने से पहले आप टूथब्रश का यूज़ करोगे, टूथपेस्ट का यूज़ करोगे, तो वो ब्रश करने के बाद आप फिर अपना ब्रश बैग में डाल लीजिए। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, वो जब सुबह नहाने जाते हैं, नहाने के बाद अपना जो ब्रश है वहीं बाथरूम में भूल कर आ जाते हैं और वैसे ही चले जाते हैं, टूथब्रश वहीं रह जाते हैं। अब टूथब्रश ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको रात को ही आपने पैक करके अगर बैग में डाल के रख दिया तो सुबह आप फिर क्या करेंगे? सुबह भी तो ब्रश करना है आपको। तो ऐसे में लेखक जो था उनके साथ ये कई बार हो चुका था कि ये जो टूथब्रश को पैक कर चुके होते हैं, फिर उसको खोल देते हैं ताकि सुबह वो ब्रश कर सकें। तो सुबह जब ब्रश करते हैं और फिर अंत में वहीं पर भूल के आ जाते हैं और एट द एंड मोमेंट, अंतिम समय पर जैसे इनको याद आता है फिर ये दौड़ते हैं और दौड़ कर सीढ़ियाँ चढ़कर या रेलवे स्टेशन से जैसे भी जहाँ भी होते भाग कर अपनी जो टूथब्रश है उसको लेकर आते हैं और फिर अपनी जेब में ही अपने रुमाल में डाल के बांध के डाल लेते हैं। तो ऑब्वियसली ऐसा ही करना पड़ेगा, जब आप एकदम से तुरंत कोई चीज़ भूल जाएंगे और तुरंत उसको लेने के लिए दौड़ना पड़ेगा तो फिर इसी तरीके की पैकिंग होगी। तो लेखक जो है वो सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने टूथब्रश पैक किया है या नहीं। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉडल थिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। अब लेखक जो थे अपने टूथब्रश को ढूंढने के लिए इन्होंने पूरा जो था बैग उसको फिर से खाली किया, लेकिन इनको वो जो टूथब्रश था वो बिल्कुल भी उसमें नहीं मिला। लेखक ने बड़ी केयरलेसली जल्दबाजी में पूरे सामान को छान मारा, लेकिन इसके अंदर इनको वो ब्रश जो है वो नहीं मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कैसे ये दोनों लोग जॉर्ज और हैरिस बैठे हैं और लेखक जैरम जो है वो पैकिंग कर रहे हैं। अब पैकिंग में देखिए सामान नहीं मिल रहा है तो फटाफट वो जल्दबाजी में सब कुछ ऐसा कर रहे हैं। Must have been before the world was created and when chaos reigned. Of course, I found George and Harris 18 times over, but I could not find my own. अब लेखक ने जब दोबारा बैग को अनपैक किया अपना टूथब्रश खोजने के लिए, तो लेखक ने पाया कि इनका जो खुद का ब्रश है ये इनको एक बार भी नहीं मिला उस बैग के अंदर, लेकिन हैरिस और जॉर्ज के जो ब्रश थे वो लगभग इनको 18 बार इनके हाथ में आए। आपको पता है जब हाथ मारते हैं ब्रश बैग के अंदर तो हाथ मारेंगे अंदर तो कुछ ना कुछ हाथ में लगेगा, तो हमें लगेगा हमारा ब्रश है। जब निकाल के देखते हैं तो ये 18 बार इन्होंने हैरिस और जॉर्ज के ब्रश को ढूंढा, लेकिन इनका जो ब्रश था वो इनको नहीं मिला। अंत में ये सर हिलाते हुए बड़े दुखी होकर फिर से रीपैकिंग करने लगे
कि अब जब सब कुछ निकाल लिया और ब्रश नहीं मिला तो फिर से दोबारा पैकिंग कर रहे हैं, वापस उसको पैक कर रहे हैं। लेकिन तभी वापस पैकिंग करते हुए इनको इनका जो ब्रश था वो कहाँ मिला? आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, एक बूट के अंदर, एक जूते के अंदर मिला। When I had finished, George asked if the soap was in। अब जब इन्होंने पैकिंग फिनिश कर दी फिर से अंतिम बार, तो जॉर्ज ने पूछा कि क्या तुमने साबुन रख लिया, सोप रख लिया? अब लेखक जो है इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इतने ज़्यादा दुखी परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने कहा आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता और ना ही मैं केयर करता हूँ कि क्या मेरे पास सोप है या नहीं। और इस तरह बोलते हुए इन्होंने बैग को धड़ाम से बंद कर दिया। स्लैम मतलब जोर से जैसे पुश करके उसको बंद कर देना, और उसको पूरा स्ट्रैप मतलब उसको बांध बांध के रख दिया। और ऐसा करते बहुत गुस्से में थे उस समय। इन्होंने पाया कि ही फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट। अब देखिए गुस्से की वजह से बोलते हैं ना कि आदमी को संयम से काम लेना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो लेखक जर्म थे वो गुस्सा कर रहे थे, काफ़ी जल्दबाजी कर रहे थे। तो इन्होंने पाया कि इनके जो स्पेक्टिकल जो चश्मा था वो इन्होंने बैग के अंदर ही पैक कर दिया है। और चश्मा निकालने के लिए इसको बैग को फिर से क्या करना पड़ेगा? रीओपन, तो दोबारा खोलना पड़ेगा। देखिए इट गॉट शट अब फाइनली एट 10:15। इन्होंने फिर से उसको खोला, अपना सामान निकाला जो भी था इनका चश्मा वगैरह, और फिर 10:05 पर रात को अंतिम बार इन्होंने उसको पैक किया, यानी कि फिनिश किया फाइनली। एंड दे रिमेन द हैम्पर्स टू डू। हैम्पर्स मतलब जो बड़े बड़े बास्केट्स होते हैं जिसके अंदर खाना ले जाते हैं, यानी कि खाने की टोकरियाँ जो कि अलग से रखी जाती हैं। तो अब सिर्फ वो टोकरियाँ रह गई थी। हैरिस ने कहा कि वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स, कि हैरिस बोलने लगा कि हमें अब 12 घंटे से पहले, यानी कि रात के 10 बज चुके हैं और लगभग सुबह 10 बजे के करीब इनको निकलना है। एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू डू द रेस्ट। अब 12 घंटे में इनको निकलना है। अब पैकिंग जो मेन काम था वो किसने कर लिया है? जेरम ने कर लिया है। अब जॉर्ज बोलता है कि हैरिस और जॉर्ज वो दोनों मिलकर जो बाकी की पैकिंग है वो कर लेंगे। इस बात पे लेखक जो थे वो बड़े ही ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि जिस तरह का वो चाहते थे कि भी मैं बैठकर ऑर्डर दूंगा, ऐसा नहीं हुआ। अब सारी पैकिंग तो लेखक को करनी पड़ी, और एक बार वो ब्रश भूल गए, जूते भूल गए, सोप भूल गए, अपना चश्मा भूल गए। तो ऐसे में वो बड़े ही खुश हुए और वो बैठ गए और उन दोनों को पैकिंग करने जाने दिया। दे बिगिन इन ए लाइट हार्टेड स्पिरिट, एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। अब उन दोनों ने बड़े ही आराम से, मतलब दिखाने के लिए, देखो हम बहुत ही आसानी से पैकिंग कर सकते हैं, तुम तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा रहे थे, ये दिखाने के लिए इन्होंने बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से पैकिंग करना शुरू किया, ताकि उसको दिखा सकें, जेरम को दिखा सकें कि कैसे पैकिंग की जाती है। आई मेड नो कमेंट्स, आई ओनली वेटेड विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। अब इन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, लेखक ने वो चुपचाप देखते रहे और इंतज़ार करते रहे कि कुछ गलत हो इनसे। और इनका कहना है कि हैरिस जो है वो दुनिया का वर्स्ट पैकर है, इनकी सबसे घटिया पैकर है, उसको मतलब पैकिंग करनी आती ही नहीं है। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स, और तभी लेखक की नज़र पड़ी जो ढेर लगा हुआ था, प्लेटों और कपों का ढेर था वहाँ पर केटल्स भी पड़ी थी, बॉटल्स भी थी, जार्स, पाइज एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टोमेटोज, ये सब चीज़ें वहाँ पर साइड में पड़ी हुई थी जिनको पैक करना था। एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग। अब लेखक जो है वो चुपचाप बैठे देख रहे हैं। अब सामने जॉर्ज और हैरिस बड़े ध्यान से प्यार से पैकिंग कर रहे हैं, लेकिन जब सामान का ढेर लगा हुआ उनको दिखाई देता है तो इंतज़ार करने लगते हैं कि जल्द ही कुछ धमाका होने वाला है, यानी कि जल्द ही ये लोग भी कुछ गड़बड़ करेंगे। इट डिड, और ऐसा हुआ भी। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। अब हुआ यूँ कि एक कप जो था उनके हाथ से छूट गया और वो टूट गया। ये पहला जो एक्ट था जो कि जेरम ने बड़ा एंजॉय किया। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वॉट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। अब ये जो था, जो कप का टूटना, इसको लेखक जेरम जो है वो बताते हैं कि तो शुरुआत थी, ये शुरुआत थी कि वो लोग क्या करने वाले हैं, इसकी शुरुआत, यानी कि अभी आगे और ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है। देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ टोमेटो एंड स्क्वैश्ड इट। इसके बाद हैरिस ने क्या किया? हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम जो था उसको टमाटोज के ऊपर रख दिया। अब टमाटो के ऊपर जब आप स्ट्रॉबेरी जैम रखोगे, यानी कि हैवी था वो, तो टमाटर पिचक गए। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टी स्पून। अब टमाटर पिचक गए तो टमाटर को फिर उन्होंने टी स्पून, चम्मच की मदद से पूरा निकाला। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न। अब ये जो गड़बड़ की गई, ये किसके द्वारा? हैरिस के द्वारा की गई थी। अब किसकी बारी थी? अब जॉर्ज की बारी थी। अब जॉर्ज जो था उसने क्या किया? उसने बटर मतलब जो हमारा मक्खन रहता है, मक्खन के ऊपर ट्रॉट मतलब पैर रख दिया। उसने मक्खन के ऊपर पैर रख दिया, मक्खन जो था उसके ऊपर पाँव रख दिया। अब इस पर लेखक ने तो कुछ नहीं कहा, वो तो चुपचाप बैठे थे। बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच्ड देम। लेकिन लेखक पास में आकर टेबल के किनारे पे बैठ गए और इन लोगों को देखते रहे। देखिए आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, ये मक्खन के ऊपर इसका पैर आ गया है,
ये कप्स वगैरह किस तरह से सामान बिखरा पड़ा है, ब्रेड है। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। अब जब लेखक टेबल पर किनारे में आके बैठ गए, कोने में आके, तो इससे वो दोनों और ज़्यादा इरिटेट हो गए, बोलने से ज़्यादा। इनकी बोला जाए वो अलग चीज़ होती है, लेकिन इसको देखकर तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए। आई फेल्ट दैट it made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them, and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies. अब जब कोई व्यक्ति आपको देख रहा हो और आप कोई काम कर रहे हो, तब ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा लगता है कि नर्वस हो जाते हैं हम लोग, और हमसे गलती की गुंजाइश जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ऐसा ही यहाँ पर जॉर्ज और हैरिस के साथ हुआ। अब जो जर्म थे वो पास में आकर बैठकर बड़े ध्यान से देख रहे हैं टेबल के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर टेबल के कोने में बैठे ना, ये जर्म बैठा है, देखिए ये हैरिस और जॉर्ज लगे हुए हैं। अब ऐसा हुआ कि वो दोनों जो थे और ज़्यादा नर्वस होने लगे और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। अब वो क्या करने लगे, चीज़ों के ऊपर पैर रखने लगे, चीज़ें टूटने लगी, चीज़ें इधर उधर होने लगी। जब चीज़ें चाहिए थी तो मिल नहीं रही थी, इधर उधर हाथ मार रहे थे पागलों की तरह वो। और इवन उन्होंने पाइस जो थी उनके ऊपर हैवी चीज़ें डाल दी। पाइस जो यानी कि खाने वाला जो सामान रहता है वो नीचे डाल दिया और उसके ऊपर हैवी चीज़ें रख दी, जिससे पाइस जो थी बिल्कुल स्मैश हो गई, यानी कि पिचक गई। तो ये बहुत ही मतलब गड़बड़ जो कि जैरम चाहता था कि भी ऐसा हो इनसे, क्योंकि जैरम से बहुत गड़बड़ हुई थी, इन्होंने बहुत मज़े लिए थे। तो वैसे ही भी जैरम जो था वो भी चाहता था कि अब इनसे भी गड़बड़ हो और मैं भी एंजॉय करूँ, और ऐसा होने भी लगा। They upset salt over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. After George had got it off his slipper, they tried to put it in the kettle. It wouldn't go in, and what was in wouldn't come out. They did scrape it out at last and put it down on a chair, and Harry sat on it, and it stuck to him, and they went looking for it all over the room. I'll take my oath I put it down on the chair, said George, staring at the empty seat. I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. Then they started round the room again looking for it, and then they met again in the center and stared at one another. अब हुआ यूँ कि उनके पास जो नमक था, वो नमक जो उनको लेके जाना था वो भी चारों तरफ बिखेर दिया उन्होंने, इवन बटर के ऊपर भी डाल दिया, और बटर जो चिपक चुका था उसके पैर से। हमने देखा ना पीछे मक्खन के ऊपर, बटर के ऊपर उसने पैर रख दिया था। अब उस पैर से मक्खन को हटाने के लिए बड़ी ही मशक्क़त की जानी थी कि मक्खन बहुत ही चिपचिपा होता है, यानी कि एकदम लचीला, तो वो उसको छुड़ाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी इन लोगों को। अब जर्म है वो वहाँ बैठकर बड़े एन्जॉयमेंट मज़े कर रहा है, वो देख रहा है, एन्जॉय कर रहा है वहाँ बैठकर कि कुछ पैसों के मक्खन के लिए, यानी कि थोड़ी सी कीमत तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है मक्खन की, थोड़े से मक्खन के लिए कितने ज़्यादा ये लोग मेहनत कर रहे हैं। अब इन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको अपनी चप्पल से छुड़ाया मक्खन को, और फिर वो उसको केटल में भरना चाहते हैं। अब केटल के अंदर भरने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल हुई ऐसा करने में, और अंत में उन्होंने उसको एक चेयर पे रख दिया। अब जब उस चेयर पे रखा तो उस चेयर के ऊपर आकर हैरिस बैठ गया, और वो जो मक्खन था जो भी वो सारा चिपक गया हैरिस की पैंट पे बैक साइड में। अब वो ढूंढ रहे हैं कि उसको पैक करना है, कहाँ गया है। अब वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कहाँ गया है। अब जैरम कह रहा है कि मैंने तो देखा कि तुमने यहीं रखा था, लेकिन कहाँ चला गया। अब वो सब उसको ढूंढने लगते हैं, वो पूरे घर का चक्कर लगाते हैं, और पूरे रूम का चक्कर लगाने के बाद फिर से वो वहीं पर सेंटर ऑफ द रूम में आकर मिलते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग आई हैवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज, सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। अब हर एक व्यक्ति, जॉर्ज बोलता है यार ये तो बहुत ही कमाल हो गई है यार। हैरिस भी बोलता है यार ये तो एकदम जादू हो गया, ये चीज़ यहाँ रखी थी कहाँ चली गई। Then George got round at the back of Harris and saw it. Why, here it is all the time, he exclaimed indignantly. Where? Cried Harris, spinning round. Stand still, can't you? Roared George, flying after him. अब हैरिस जो था, जॉर्ज जब हैरिस के पीछे गया तो उसने देखा कि वो जो पेपर है वो पूरा चिपका हुआ है किसके पीछे, हैरिस के पीछे। तो हैरिस को कहा जाता है तुम सीधे खड़े रहो, और उसके पीछे आकर वो दिखाता है कि देखो ये रहा वो बटर, एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। फिर वो उसको निकालते हैं वहाँ से और टी पॉट में पैक कर देते हैं। Montmorency was in it all, of course. Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. If he can swim in anywhere where he particularly is not wanted, and be a perfect nuisance and make people mad and have
things thrown at his head, then he feels his day has been has not been wasted. अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, दिस इज़ द नेम मोंटमोरेंसी। मोंटमोरेंसी जो है उनके पेट डॉग का नाम है। अब पेट डॉग जो है वो किसी को परेशान ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मोंटमोरेंसी जो उनके कुत्ते का नाम है, उनके जीवन में एक उस कुत्ते का एक उद्देश्य ही था कि भी जहाँ पर उसको नहीं होना चाहिए वो वहीं पर होगा, जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है वो वहीं पर मिलेगा। यानी कि एक परफेक्ट न्यूसेंस, यानी कि एक किसी को परेशान करना है, किसी व्यक्ति को अगर पागल करना है तो इसके लिए मोंटमोरेंसी जो बेस्ट था। तो अब उसी की कमी थी। इनकी तो पैकिंग हो गई, लेकिन जब तक मोंटमोरेंसी के सर पे कोई चीज़ फेंक कर नहीं मारी जाए तब तक उसका दिन अच्छा नहीं जाता। ऐसा लगता है कि उसका दिन वेस्ट हो गया। क्योंकि वो कुत्ता बड़ा ही ढीठ किस्म का था कि वो उनके पीछे पीछे घूमता रहेगा, जब तक उसकी धुलाई ना हो अच्छे से तब तक वो वहाँ से नहीं जाएगा। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम steadily for an hour is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. अब वो जो कुत्ता है उसके बारे में बताया गया है कि उसको जब तक कोई गालियाँ न दे, कर्स यानी कि उसको बद्दुआएँ ना दे, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट उसकी तरफ ना फेंके, ऐसी तब तक उसका जो मतलब दिन है वो अच्छा बीतता ही नहीं है। यानी कि उसका एक मुख्य एम जो रहता है लाइफ के अंदर कुत्ते का, वो यही था उस कुत्ते का एम कि जब तक उसको गालियाँ ना पड़े, यानी कि गालियाँ खाना, बुरा भला कहलवाना, यही उसका मेन मोटिव था कुत्ते का। यानी कि कुत्ता जो था इतना ज़्यादा परेशान करता था कि जब तक आदमी उसको मतलब इतना परेशान होकर उसको मारेगा नहीं, उसको भगाएगा नहीं वहाँ से, तब तक उस कुत्ते का जो कुत्ता कुछ ना बिगाड़ेगा नहीं, जब तक वो डॉग किसी का, तब तक उसका दिन सही नहीं जाता था। तो यहाँ पर उस कुत्ते की एंट्री होती है। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स। अब कुत्ता जो था, इन्होंने देखिए पैकिंग कैसे की, आपने देखा अब तक हमने चैप्टर में पढ़ा कि पैकिंग में इनकी वाट लग गई, बहुत ज़्यादा इनको परेशानी हुई है पैकिंग करते हुए। लेकिन अब कुत्ते की कमी थी, अंत में इन्होंने सब कुछ ठीक ठाक कर लिया, लेकिन अब कुत्ते की एंट्री होती है। और वो कुत्ता भी कौन है, कोई शांत किस्म का कुत्ता नहीं है। कुत्ता भी वो जब तक कुछ बिगाड़ नहीं दे, कुछ उसको एक दो चीज़ें फेंक कर ना मारी जाए, तब तक उसका दिन शुभ नहीं जाता है, अच्छा नहीं जाता है। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स। वो आता है और चीज़ों पे बैठ जाता है। जस्ट when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold, damp nose that they wanted. He put his leg into the jam and he worried the teaspoons, and he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed three of them before Harris could land him with the frying pan. अब कुत्ते ने आकर क्या क्या कारनामे किए वो देख लेते हैं। कुत्ता जो था वो आकर चीज़ों के ऊपर बैठ गया। अब कोई भी चीज़ जब ढूंढी जाती थी तो जब हाथ बढ़ाया जाता उस चीज़ के लिए तो कुत्ता अपनी नाक आगे कर देता था। नाक यहाँ पे बताया गया कोल्ड डैम्प नोज, कुत्ते की जो नाक रहती है बहुत ठंडी और गीली रहती है, तो वो नाक आगे कर देता था। तो कोई भी चीज़ पकड़ने जाओ उसकी नाक ही हाथ में आती थी। अब कुत्ते ने क्या किया, कुत्ते ने जैम के अंदर अपना पैर रख दिया। फिर उसने टीस्पून जो चम्मच थे उनके साथ भी उसने खिलवाड़ किया, छेड़छाड़ की। और जो लेमन्स वहाँ पर जो नींबू रखे गए थे, कुत्ते को ऐसा लगा कि नींबू चूहे हैं, और ये सोचकर उसने 3-4 नींबुओं को तो ख़राब कर दिया, यानी कि 3 चूहों को मार दिया। दैट मीन्स 3 नींबुओं को ख़राब कर दिया। ये सब किया और इसके बाद हैरिस जो था उसको बहुत गुस्सा आया और उसने जो फ्राइंग पैन था वो देकर उसके सर पे मारा, यानी उसको मारा उसने। हैरिस सेड, आई एनकरेज्ड हिम, आई डिडंट एनकरेज हिम। A dog like that doesn't want any encouragement. It's a natural, original sin that is born in him that makes him do things like that. अब हैरिस कहता है कि लेखक ने उसे बहुत एनकरेज किया, बहुत सर पे चढ़ा रखा है, लेकिन लेखक कहते हैं कि मैंने उसे कोई एनकरेज नहीं किया, मैंने उसको कोई बढ़ावा नहीं दिया। कुत्ता जो है ये इसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, इसकी नेचुरल सिन है, यानी कि ये बचपन से ही ऐसा है, इसके लिए मैंने कुछ इसको सिखाया अलग से, ऐसा कुछ नहीं है। The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be फाउंड ब्रोकन। पैकिंग ख़त्म हुई कब, देखिए 10:05 में हमने देखा था कि पैकिंग हो गई थी। अब जो दूसरा खाने पीने का सामान था उसको पैक करने में लगभग 3 घंटे लग गए इनको। अब ख़त्म हुआ पैकिंग और हैरिस जो था वो बड़े से बैग के ऊपर जो पैकिंग का सामान है उसके ऊपर बैठा है और कह रहा है कि होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि कुछ भी टूटा न हो। जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, कि अगर कुछ टूटा है तो वो तो टूटा ही है। विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम, अगर कुछ टूटा है तो उसको तो बहुत मज़ा आएगा। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स। अब वो कहने लगे कि हम तो अब सोने के लिए तैयार हैं, तो सब लोग मिलकर सोने चले गए। हैरिस जो था वो भी आज की रात इनके साथ ही सोने वाला था, क्योंकि सुबह ये सब साथ में निकलने वाले हैं। वी टोस्ट फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी। अब ये बेड्स पे गए और हैरिस जो था वो लेखक के साथ, यानी कि
जेरम के साथ सोने लगा। डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड जे? आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। हैरी सेड इट वॉज ऑड। अब जो जॉर्ज है, हैरिस पूछता है कि क्या तुम अंदर की साइड सोओगे या बाहर की साइड, इन साइड, यानी कि बेड, देखिए बेड यहाँ पर कोने में है, तो एक साइड दीवार के पास है और एक दीवार के बाहर की तरफ है, कि तुम अंदर की तरफ सोना चाहोगे या बाहर? तो लेखक कहता है कि मैं तो अंदर की तरफ सोना पसंद करता हूँ। हैरिस बोलता है लेकिन ये तो ऑड है, तो गलत बात है। जॉर्ज सैड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, मतलब दोनों बातचीत कर रहे हैं, तभी हैरिस पूछता है, जॉर्ज पूछता है कि मैं तुम्हें कितने बजे उठाऊँ दोस्तों? हैरिस कहता है 7, यानी कि 7 बजे उठा देना। आई सेड नो 6, लेकिन जेरम ने कहा नहीं नहीं 6 बजे उठाना, हम लेट हो जाएंगे, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर, क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं, इसलिए कितने बजे उठाना? 6 बजे उठाना। तो 7 बजे उठने का प्लान है, लेकिन एट द एंड वो डिसाइड करते हैं कि 6 बजे उठेंगे। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30। अब दोनों जो थे उनके बीच में काफ़ी झगड़ा हो रहा था, बहस होने लगी कि 6 बजे उठेंगे कि 7 उठेंगे। तो एट द एंड दोनों का जो डिफरेंस था वो ख़त्म हुआ और दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम 6:30 बजे उठेंगे। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड। तो इन्होंने अपना मतभेद सुलझा कर कहा कि हमें 6:30 बजे उठा देना जॉर्ज, लेकिन जॉर्ज ने कोई उत्तर नहीं दिया। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड फॉलन बीन अस्लीप फॉर सम टाइम। अब जब इनको जॉर्ज से उत्तर नहीं मिला तो इन्होंने सोचा जॉर्ज को जाकर देखे, तो उन्होंने जॉर्ज को देखा तो जॉर्ज तो ऑलरेडी सो चुका था। So we placed the bath where he could tumble into it on getting out of the morning and went to bed ourselves। तो इस तरीके से इन्होंने बाथ, जो बाथ टब रहता है वो इसके पैरों के पास रख दिया, ताकि ये जब उठे तो सीधा इसके पाँव जो है पानी में जाएं, और ऐसा करते हुए ये अपने बेड पे चले जाते हैं। इनकी शरारत करने के बाद ये अपने बेड पे जाकर सो जाते हैं। तो ये जो एक एक्सट्रैक्ट जो ये हमने पढ़ा अभी, ये किस में से लिया गया? ये एक किताब, एक नॉवल है जिसका नाम है 3 Men in a Boat से लिया गया है, और इसको लिखा है जेरम ने। तो ये जो स्टोरी थी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। इस प्रकार से हमने देखा कि जो पैकिंग थी, पहले जेरम की पैकिंग पे हैरिस और जॉर्ज हंसते हैं। अब जॉर्ज और हैरिस जब पैकिंग करने लगे तो उनसे भी काफ़ी सारी गलतियां हुई, तो इसका मज़ा लिया किसने? जेरम ने लिया। और पैकिंग के बाद अंत में जो मेन एंट्री होती है मोंटमोरेंसी की, वो जो कि कुत्ता है, उसने आकर भी काफ़ी सारा काम बिगाड़ा। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, packing. Hope you enjoyed the video. Thanks for watching.